हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे मझगांव डॉग के बारे में। सिंपल चीज़ें समझेंगे एकदम बेसिक से। जैसे कि मैं बताता हूं कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50% संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं प्राइस के संभलने की। अगर प्राइस में गिरावट होती है तो उसके बाद मूविंग एवरेज 200 और फिर 300 पर लगभग 65 से 70% की गिरावट हो चुकी होती है, जो कि पहले वाली गिरावट के लगभग बराबर रहती है। तो यहाँ पर करंट की बात करेंगे, आज के समय में करंट में क्या हो रहा है। ठीक है, बैक टेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं, चीज़ें मैं समझा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में भी। यहाँ पर देखिए, जब प्राइस नीचे गिर कर आया तो मूविंग एवरेज 50 पर यहाँ पर प्राइस आया। यहाँ पर उससे पहले ही कंसोलिडेशन शुरू हो गया था। अगर कंसोलिडेट नहीं करता, ब्रेकआउट करता, तो फिर इस जगह पर जाकर रुकता प्राइस। ठीक है, जो कि लगभग 1300 के पास था, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया और यहीं से प्राइस ऊपर चला गया। अभी स्टॉक की जो ये रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई के पास में स्टॉक प्राइस दोबारा से ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक लार्ज कैप के हैं अभी हाल फिलहाल में, उनमें हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद मिड कैप में और उसके बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स, उनमें हमें तेज़ी देखने को मिलने की संभावनाएं हमें दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए, आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं। आगे के टारगेट अगर ये ऑल टाइम हाई बना लेता है तो उसके लिए हमें पिवट इंडिकेटर जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। पिवट इंडिकेटर प्राइस की एवरेजिंग निकालता है और उसके बाद आगे के रेजिस्टेंस बताता है। तो स्टॉक प्राइस अगर यहाँ से R1 3139, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से ऊपर है, इसको ब्रेकआउट करता है तो 4050 का टारगेट देगा और फिर 5171 का। यानी कि आने वाले समय में ये स्टॉक प्राइस हमें अगर अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो 5000 तक जाता हुआ दिख सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर देखिए प्रीवियस में आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर जब प्राइस था ये ऑल टाइम हाई था इसका। ठीक है, तो यहाँ पर पिवट इंडिकेटर की पिवट लाइन पे इसने सपोर्ट लिया और जो कि लगभग मूविंग एवरेज 50 भी था। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और इसने अपने R1 को ब्रेकआउट दिया। R1 को ब्रेकआउट देने के बाद इसने R2 गेन किया और R3 गेन किया। R3 पर जाकर प्राइस संभला, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 5171 का जो टारगेट है उस पर जाकर R3 पर संभल सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए R3 पर जाकर प्राइस संभला और इसके ऊपर रिट्रेस किया। जब इसके ऊपर रिट्रेस करेगा तो यहाँ पर देखिए प्राइस ने कंसोलिडेशन किया R3 के बाद। R3 के बाद दोबारा से यहाँ पर क्या था, प्राइस ओवर वैल्यू हो गया था। ठीक है, मूविंग एवरेज 50 से दूर चला गया था, तो करेक्शन जरूरी थी। उसके बाद प्राइस आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इस जगह पर संभला और यहाँ पर देखिए प्रीवियस R5 को ब्रेकआउट किया। यानी कि जैसा कि हम समझ सके R1 R2 और R3 सेम। ठीक है, R3 तक गया, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से इस तरीके से प्राइस मूव किया, अब वापस R1 के पास पहुंच चुका है। तो अब अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है अपने होल टाइम का हाई को और R1 और R2 के बीच में थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन कर लेता तो 5171 तक प्राइस में जाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद कंसोलिडेशन और फिर से प्राइस में मूविंग इस तरीके का पाथ हमें फॉलो होता दिख सकता है। अगर मार्केट सही रहती है। अगर मार्केट में कुछ भी गड़बड़ होती है, प्राइस नीचे की तरफ जाता है, तो दोबारा से जो प्राइस है वो किस रेंज में, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया वीडियो की, मूविंग एवरेज 200 पर प्राइस आ सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें प्राइस आता दिख सकता था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है टेक्निकल एनालिसिस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। इस वीडियो में नहीं, थैंक यू वेरी मच।